हेलो दोस्तों। आज की कहानी नज़रिया। क्या बताऊं मम्मी, बस नाश्ता किया, अभी कपड़े धोने हैं, बाजार से सामान लाना है। रितिका बोली। बेटा आराम भी कर लिया कर, 5 दिन काम करती है सुबह से शाम तक। रजनी जी बोली। मम्मी काम करना मेरी खुद की चॉइस है, घर में काम तो करने ही पड़ेंगे, और किसे कहें। रितिका बोली। सावित्री जी रसोई में काम कर रही थी, उन्हें यह सब बातें सुनाई दे रही थी। जैसी माँ वैसी बेटी, किसे क्या कहूँ। काश काम करती तो सही था, लेकिन यहाँ तो पूरे दिन काम का इश्तिहार बनता है। रितिका की शादी नीरज से 1 साल पहले हुई है। सावित्री जी पहले अलग ही रहती थी, नीरज अपनी पोस्टिंग वाली जगह रहता। रितिका से शादी के बाद नीरज के कहने पर सावित्री जी उनके साथ रहने आ गई। सोचा कि बेटे बहू के लिए मदद हो जाएगी। नए नए बेटे बहू के लिए सावित्री जी हमेशा ही व्यवस्था करके रखती। आते ही चाय नाश्ता, सुबह के खाने में मदद। अगर बर्तन साफ करने वाली नहीं आती तो बर्तन भी साफ कर देती कि बहू को समय नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे सावित्री जी को लगने लगा कि जो काम आगे से शुरू करती, रितिका उसे हाथ भी नहीं लगाती। छुट्टी के दिन भी अपने कमरे में ही सफाई के नाम पर बैठ जाती। फिर कभी अपनी माँ को तो कभी किसी और को फ़ोन करके बातें करने लग जाती। उधर सावित्री को नाश्ता खाना सब देखना पड़ता, लेकिन वो घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप रहती। रितिका तुम समय से ही बाजार जाकर आ जाओ, खाना मैं बना रही हूँ, सावित्री जी ने कहा। मम्मी जी पहले कपड़े डाल दूँ, समय कहाँ मिलता है, बस अभी निकल रही हूँ, रितिका बोली। सावित्री जी कभी शिकायत नहीं करती और नीरज कभी इस ओर ध्यान नहीं देता। बाजार से आने में रितिका और नीरज को 3 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। बेटा कितनी देर लगा दी, खाने का भी समय निकल गया है, तुम लोगों को भूख भी नहीं लगती क्या, सावित्री जी बोली। वह मम्मी हमने पिज़्ज़ा खा लिया था और फिर अपने लिए ड्रेस देखने लग गई तो टाइम लग गया, रितिका बोली। हाँ माँ, शॉपिंग करते समय टाइम का पता ही नहीं चला, नीरज बोला। और जो खाना मैंने बनाया है वो कौन खाएगा, सावित्री जी बोली। शाम को बर्तन साफ करने जब काम वाली आएगी उसे दे देना, आज शाम को हम बाहर खाना खाने जाएंगे, रितिका बोली। सावित्री जी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। कैसे समझाऊं, न खाने की कदर है, न पैसे की, और न ही समय की, सावित्री जी अपने आप से कहने लगी। उन्होंने अपने बेटे नीरज को अपने कमरे में बुलाया। बेटा तुम लोग अपना पूरा दिन अव्यवस्थित होकर निकाल देते हो, न काम होता है, न खाना पीना सही से, और ना ही 2 पल मेरे पास बैठ पाते हो। तुम्हें इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम मेरी बात समझ सको और बहू को भी यह बात समझा सको, सावित्री जी बोली। बहुत बढ़िया मम्मी जी, तो आप नीरज को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। मैं नौकरी करती हूँ, घर भी संभालती हूँ, फिर भी आपको चैन नहीं, रितिका बोली। पता है ऐसी बात नहीं, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती हूँ, समय का ध्यान नहीं रखने से हर चीज़ की व्यवस्था बिगड़ जाती है। अभी तो मैं हूँ तो खाना देख लेती हूँ, वरना पता चला तुम बाहर की ही चीज़ें खाकर पेट भर लोगे, यह अच्छी बात नहीं। कल को तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी तो कम से कम अपने आप को व्यवस्थित कर लोगे तो परेशानी कम होगी, सावित्री जी बोली। आप खाना कभी कभी बनाती हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि सुनाओगे, वह तो खाना बनाने वाली रख लूँगी मैं। आपने कभी काम किया हो तो जानो, पर यहाँ तो मेरी कदर ही नहीं, जीवन भर सिर्फ घर का काम किया, ये कहाँ से समझेंगी कितनी मेहनत लगती है, कहकर रितिका वहाँ से चली गई। अब खुश हो ना आप, ऑफिस संभालना घर संभालने जैसा नहीं है, जितना उससे होता है करती तो है, लेकिन, कहकर नीरज भी वहाँ से चला गया। सावित्री जी को समझ नहीं आ रहा था उससे क्या गलती हो गई। मैं तो इन बच्चों के लिए हमेशा ही मदद के लिए आगे रहती हूँ, लेकिन इन्हें भी तो समझना होगा कि ये अपने समय और काम को कैसे व्यवस्थित करें ताकि घर में किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो और आगे वाले जीवन में कोई परेशानी ना आए। सावित्री ने सारी बात रात को अपनी बेटी को बताई। माँ आप भी ज़्यादा ही परेशान होते हो, वह तो अपने आप को संभाल लेंगे, निशा बोली। नहीं, बेटे बहू को ऐसा लगता है शायद मैंने घर से बाहर कदम नहीं रखा, इसलिए मैं यह सब कह रही हूँ, जैसे मुझे कुछ पता नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, सावित्री जी बोली। आप क्या करेंगे माँ इस उम्र में, इन बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, निशा ने कहा। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं ही कुछ करूँगी, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ,
सावित्री जी दृढ़ निश्चय के साथ बोली, माँ, इस उम्र में तुम्हें शोभा नहीं देगा। कोई क्या कहेगा कि बेटे बहू के होते तुम्हें कमाना पड़ रहा है, भैया को भी अच्छा नहीं लगेगा। निशा बोली, बेटा, कभी कभी आंख पर लगे हुए चश्मे को उतारने के लिए दिन में भी रात करनी पड़ती है। सावित्री जी बोली। सावित्री जी अपने कॉलोनी में अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ बैठकर इस बारे में चर्चा करती हैं। इस उम्र में क्या कर सकती हैं? एक ने कहा, सही बात है, 60 साल के होने को आए हैं, न ताकत है न काबिलियत। दूसरी बोली, एक काम हो सकता है, हमारी सोसाइटी में सोनिया जी रहती हैं, जिसने शादी नहीं की। वह सामाजिक कार्यकर्ता है, हमेशा दूसरों की मदद में लगी रहती हैं, शायद हमारी भी मदद कर दें। एक ने कहा। वह सभी सोनिया के घर पहुंच गई और सावित्री जी ने अपने मन की इच्छा जाहिर की। देखिए, आप लोग जीवन भर जो काम किए हैं वह आज भी कर सकती हैं, जैसे वह चीज़ें बनाना जो आज की पीढ़ी को अच्छी तो लगती हैं, लेकिन बनाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मैं आपको छोटा मोटा लोन दिला दूंगी शुरुआत करने के लिए, अपने घर में कमरा भी दे दूंगी। सोनिया बोली। एक ने कहा, मुझे अचार बनाने आते हैं, तो दूसरी ने कहा अलग अलग तरह की चटनियाँ, किसी ने कहा सिलाई, तो किसी ने कहा अलग अलग तरह के लड्डू। तो ठीक है, मैं एक लड़की जो इस काम में आपकी मदद कर सके कल मिलवा दूंगी। वह इस सोसाइटी में और दूसरी सोसाइटी में घर घर जाकर इस तरह की चीज़ों के ऑर्डर लेकर आएगी और उसी के हिसाब से आप सब मिलकर घर के स्वाद वाले सामान बनाकर डिलीवरी कर देंगे। सोनिया बोली। यह तो सही काम है, क्योंकि न कुछ सीखना पड़ेगा और न ही कहीं जाना पड़ेगा। सावित्री जी बोली। अगले हफ्ते तक पूरा सेटअप तैयार हो गया। सोनिया की मदद से एक लड़की कामिनी भी उन सभी के साथ जुड़ गई। अब सावित्री जी अपने बेटे बहू के ऑफिस जाने के बाद सोनिया के घर पहुंच जाती। धीरे धीरे ऑर्डर की संख्या बढ़ने लगी। लगभग 2 महीने होने को आए। कई बार सावित्री जी को शाम को आने में देरी होने लगी। क्या बात है मम्मी जी, आजकल रोज शाम को आते हो, इस वजह से ना हमें चाय मिलती है ना ही कुछ खाने के लिए, ऐसा क्या व्यस्त हो गए हो? रितिका बोली। बहू, वह क्या है ना, मैं काम करने लग गई हूँ, इस वजह से समय का अभाव हो गया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद पूरी करवाती हूँ। सावित्री जी बोली। माँ, यह सब काम करके क्या दिखाना चाहती हो? नीरज बोला। बेटा, मैं तो यह सिर्फ देखना चाहती हूँ कि घर के बाहर काम करने से इंसान घर को अहमियत देना कैसे कम कर सकता है। कल तक मैं काम नहीं कर रही थी तो मुझे ऐसा लगता था शायद मेरी सोच गलत है, लेकिन आज काम करने के बाद भी मुझे हमेशा ही मेरे घर के काम पहले नजर आते हैं। मैं तो सिर्फ इस नई पीढ़ी का नज़रिया समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं अपना नज़रिया उनको नहीं समझा पा रही थी। सावित्री जी बोली। कौन सा आप लाखों का काम कर रही हो, मैं भी तो जानूं? रितिका बोली। सावित्री जी ने अपने बिजनेस की पूरी डीलिंग दी। कामिनी को घर पर बुलाया। कामिनी बेटा, पिछले महीने का हिसाब जरा भाभी को बताना, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लगता है कि हम कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं। सावित्री जी बोली। भाभी, इस सोसाइटी के साथ साथ आसपास लगभग 10 और सोसाइटीज़ में भी हमारे हाथ से बने हुए सारे सामान जाते हैं। साथ ही साथ आसपास के स्टोर के साथ भी अनुबंध कर लिया है। अगले महीने से उन्हें भी सप्लाई करेंगे। महीने का लगभग 2 से 3 लाख के ऑर्डर मिलने लग गए हैं। कामिनी बोली। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप भी बिजनेस कर सकते हैं। हालांकि मैं सोच रहा था कि इस उम्र में आपका इस तरह से काम करना आपको शोभा नहीं देता, लेकिन आपकी इस तरह की सफलता सही में काबिले तारीफ है। नीरज बोला। मम्मी जी, यह सब 2 महीने से चल रहा है, मुझे पता ही नहीं चला। वह तो पिछले हफ्ते से शाम में देर होने लगी तब मुझे यह पता चला, वरना आप तो पहले की तरह घर पर सभी काम उसी हिसाब से ही कर रही थी। अब मैं समझ रही हूँ, बाहर का काम जितना ज़रूरी है उतना ही जरूरी घर की जिम्मेदारी निभाना भी है, वरना धीरे धीरे लापरवाही घर को और रहने वाले दोनों को ही अस्त व्यस्त कर देती है। रितिका बोली। बहू, घर से बाहर निकलकर काम करना हर माँ का अपना निर्णय है, लेकिन इसका मतलब जिम्मेदारियां ना निभाना गलत है। मेरे इस उम्र में बाहर जाने पर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, पर कहीं ना कहीं मुझे भी समझ में आया कि जिम्मेदारियां संतुलन करना इतना आसान नहीं। सावित्री जी बोली। मम्मी जी, अब हम तीनों ना सिर्फ बाहर की
बल्कि घर की जिम्मेदारियों में भी संतुलन के साथ काम करेंगे। रितिका बोली। यह हुई ना बात मेरी बहू की जैसी, सावित्री जी मुस्कुराते हुए बोली। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।